ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 2 मई 2026। आज की मुरली के सार में एवर प्योर हसीन मुसाफिर बाबा ने विशेष स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे, अभी तुम अविनाशी रूहानी यात्रा पर हो, जिस यात्रा से तुमको लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है। बाबा कहे यह पक्का याद करना है, हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। हम आत्मा यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़कर नया दूसरा देवी कपड़ा धारण करेंगे। बाबा कहे यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, ऐसे तुम भी जाई नए कपड़े पहनेंगे। अभी बाप ही आकर ऐसा गुणवान बनाते हैं। फिर रूहानी संग में रहने के लिए कहा कि तुम आत्मा हो, शिव बाबा भी आत्मा है। अभी आत्मा का आत्मा के साथ मोह हुआ है। गाते भी है और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। बाबा जैसे आप मोहजित हैं वैसे हम भी मोहजित बनेंगे। बाबा बहुत मोहजित हैं। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठे हैं। अब बाबा आई ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। और विशेष कहा कि शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ता है। सतयुग है चैतन्य शिवालय, और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वह तो जड़ हो गया। अभी तुम चैतन्य शिवालय में जाने के लिए पढ़ रहे हो। फिर सर्विस के लिए कहा कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला ने बनाए हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए, समझाना चाहिए। हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से उनके लिए लक्ष्मी नारायण के चित्र की सौगात भी ले जाने चाहिए। बाबा युक्ति तो बताते हैं, समझाने वाले बड़े रसीले चाहिए, जो उमंग उत्साह और निश्चय बुद्धि हो समझाए। फिर कहीं भी रहे पुरुषार्थ करने के लिए कहा कि बाप बैठ समझाते हैं। मुरली तो तुम बच्चों को मिलती है, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से ही याद की यात्रा अच्छी होंगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएंगी। और साथ में यह भी कहा कि बाबा 5 बच्चे आते हैं सन्मुख मिलने के लिए, तो सन्मुख सुनने से सन्मुख मिलने से अच्छा लगता है। बाबा सन्मुख बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। तुम मुझे बुलाते हो दुख हरकर सुख देने के लिए। तो बाबा कहे अब मैं सन्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात करता हूँ। फिर श्रेष्ठ संग में रहने के लिए कहा कि तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हैं। मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का मिलता है, तो आपस में ज्ञान की चिटचैट करनी है। हम अपनी राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है, तो 1-2 को यह युक्ति बतानी है बाप को याद करने की। बाबा कहे भोजन पर भी 1-2 को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। मधुबन में बहुत बड़ा संगठन है ना, घर परिवार में तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसी की भी कशिश नहीं होती है। यहाँ तो तुम रूहानी वॉरियर्स के साथ रहते हो, अर्थात समान सहपाठी हैं। इसलिए मधुबन में पुरुषार्थ अच्छा होता है। और साथ में कहा कि तुमको यहाँ से बादल भर करके जाई ज्ञान वर्षा करनी है, सबको ज्ञान की भूं भूं करनी है। विष्टा के कीड़े को दुख से निकालकर सुख में ले जाने का पुरुषार्थ कराना है। और देही अभिमानी बनने के लिए कहा कि अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। और विशेष अंतिम समय के लिए कहा कि यह तो तुम बच्चे जानते हो, अंत में कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब अगर रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर सजा खाकर हल्का हो जाएगा, फिर वापस घर जा सकेंगे। बाबा कहे ऐसे भी नहीं कि योग में भी रहो और पाप कर्म भी करते रहो, नहीं। बाप समझाते हैं तुम ऐसे समझो, हम थोड़े दिन के लिए यहाँ हैं, फिर चले जाएंगे, तो सहज उपराम हो सकेंगे। फिर सेवा के लिए कहा कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है।
और याद की यथार्थ विधि बताते कहा कि हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। बाबा कहे यहाँ तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। फिर और अंतिम समय के सीन को स्पष्ट करते कहा कि पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब शरीर छोड़ेंगे, विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, यह ड्रामा में भारी नोंद है। तुम जानते हो अंत में हमारी एक रस अवस्था हो जाएंगी। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी तो खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा कहे अंत में सृष्टि परिवर्तन में सिर्फ बॉम्ब से नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेंगी। तो अभी जितना हो सके बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। और लास्ट में भी सेवा करने के लिए कहा और विशेष कुमारियों को याद करते कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए अपने घर से शुरुआत करे। कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना, बच्चियों को सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहे सबको यह समझाना है। बाप भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो तुम वर्षे के मालिक बनेंगे। अब मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। तुम बच्चों का फर्ज है सबको पैगाम देना। बाबा कहे यह तुम्हारा धंधा है, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है? उत्तर में बाबा कहे, बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। सन्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की लेन देन करते हैं। आज मुरली में गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम इस धरती के तारे हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान मोहजित बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे परमात्मा स्नेही है वे स्नेह को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप हैं उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होंगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। बाबा कहे, जहाँ सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति है वहाँ कोई भी प्रकार की समस्या ठहर नहीं सकती। अर्थात सर्वशक्तिमान बाप की याद से समस्या भी दूर भाग जाती है। आज का स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अनुभव करने के लिए कहा कि समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो, एंटी अगेंस्ट हो जाते हैं और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं।
ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो। एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, यह है हिलना। जो हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, वह अचल अडोल एक रस रहते हैं। आज बाबा ने अचल अडोल और एक रस अवस्था बनाने के लिए कहा कि जो भी ड्रामा में सीन चल रही है, चाहे दुनिया में चाहे ब्राह्मण परिवार में, उस सीन को साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित होकर देखेंगे तो स्थिति अचल अडोल रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।